हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में लोग देखने वाले नेल्सन मंडेला जो आप लोग चैप्टर है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, इसका सबसे पहले आप लोग को सारांश यानी समरी बता देंगे, साथ में इसका जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारा बता देंगे। दोस्तों समरी सुनने से क्या होता है, समरी जानने से होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं से भी दे आप लोग उसको आंसर कर दोगे। मतलब मेन आप चैप्टर को पूरा समझ जाते हो क्या है, किस बारे में चैप्टर है, किसको क्या कह रहा है, कौन क्या चीज है, तो ऑब्जेक्टिव बनाना ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसका समरी को सुनते हैं, 1 मिनट 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। उसके बाद इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या किस चीज को लेकर कहानी है। देखिए नेल्सन मंडेला द्वारा लॉन्ग टू फ्रीडम, ठीक है, ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम होगा। ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम दक्षिण अफ्रीका की स्वतंत्रता के संघर्ष के बारे में है। ठीक है, नेल्सन मंडेला ये जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लिखा था दोस्तों, ये दक्षिण अफ्रीका की जो स्वतंत्रता है ना उसके संघर्ष जो है उसके बारे में लिखा था। 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। कौन पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में नेल्सन मंडेला ने शपथ ली कब? 10 मई 1994 को। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, और इसीलिए यह एक जमाने का लोकतांत्रिक देश बन रहा था। नेल्सन मंडेला ने पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। नेल्सन मंडेला ने क्या किया, पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। विभिन्न देशों के कई गणमान्य व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण दिन का हिस्सा बने थे। ठीक है, विभिन्न देशों के कई राष्ट्रपति आए थे, कई प्रधानमंत्री आए थे इस दिन का हिस्सा बनने के लिए कि आप लोग का साउथ अफ्रीका पहला अश्वेत राष्ट्रपति मतलब बना कौन? नेल्सन मंडेला। इसके गवाह बनने के लिए बहुत लोग देखने आए थे। देखिए उसके बाद क्या, मंडेला ने अपने भाषण में उन सभी गणमान्य व्यक्तियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने अपने भाषण में क्या, उन सभी गणमान्य व्यक्ति जो वहां पर आए थे विभिन्न जगहों से, उनको धन्यवाद दिया। मंडेला ने अपने देशवासियों को आश्वासन दिया कि उनका देश कभी भी एक दूसरे के सम्मान दमन का अनुभव नहीं करेगा। यानी कि दोस्तों जिस प्रकार पहले भाषा का दमन हो रहा था, अश्वेतों के प्रति श्वेतों का जो दबदबा था वो अब नहीं होगा, सभी को बराबर का अधिकार मिलेगा। ठीक है, अब दमन का अनुभव नहीं करेगा। लोकतंत्र दक्षिण अफ्रीका में स्थापित किया गया था और इसके परिणाम स्वरूप बिना किसी भेदभाव के सरकार की स्थापना की गई थी। मतलब अब किसी प्रकार के भेदभाव वहां नहीं बचा था। दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने उस दिन के प्रतीक के रूप में 2 राष्ट्रगान गाए। ठीक है, कितना राष्ट्रगान गाया? 2 राष्ट्रगान गाया था। मंडेला ने याद किया कि इस आंदोलन का कारण यह था कि श्वेत लोग द्वारा काली चमड़ी वाले लोगों का शोषण किया जाता था। मतलब दोस्तों दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका में होता क्या था, जो काला लोग थे, मतलब जो काले लोग थे ना, उन लोगों पर दमन होता था, उन लोगों का शोषण होता था। किनके द्वारा? तो सफेद लोगों के द्वारा। मतलब कलर, सिर्फ रंग भेद था, एक सफेद कलर का आदमी था और काला कलर का आदमी था। तो जो सफेद लोग थे ना, वो लोग काले रंगों पर कहर ढाते थे, उन लोगों पर शोषण करते थे। उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका के लोगों का इस तरह दमन कई सितारों की उत्पत्ति है। लोगों को पहले नफरत करना सीखना चाहिए, क्योंकि अगर वे नफरत करते हैं तो उन्हें प्यार करना सिखाया जा सकता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ये जो इस प्रकार का हुआ दक्षिण अफ्रीका में जो भेदभाव हुआ था, इससे इस तरह का दमन कई सितारों की उत्पत्ति है। जैसे नेल्सन मंडेला खुद एक सितारा बनकर उभरे थे, कई राष्ट्रवादी निकले थे। लोगों को पहले नफरत करो, क्या कह रहा है कि लोगों को पहले नफरत करना सीखना चाहिए। आखिर नफरत करोगे तभी तो प्यार करना सीख पाओगे, उसको प्यार सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्यार विपरीत परिस्थितियों से ही आता है। वह यह भी कहता है कि एक बहादुर व्यक्ति वह नहीं जिसे डर नहीं लगता, लेकिन जो उसे जीत लेता है। ठीक है, समझिए यह कौन क्या कर रहा है कि बहादुर व्यक्ति वो नहीं होता जो डर लगता है, डर तो लगता है लेकिन जो उससे जीत लेता है, जो डर पर जीत लेता है वही एक्चुअली में बहादुर व्यक्ति होता है। जीवन में एक आदमी के 2 प्रमुख दायित्व होता है। क्या हो रहा है, जीवन में एक आदमी का 2 दायित्व होता है। पहला दायित्व अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति होता है। वहीं दूसरा अपने देश के लोगों और समुदाय के प्रति होता है, दूसरा दायित्व। ठीक है, पहला दायित्व अपने घर के प्रति, दूसरा अपने देश के प्रति। हर कोई अपने झुकाव और रुचि के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करता है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में इसे पूरा करना बहुत कठिन था। जब मंडेला वयस्क हुए तब उन्हें समझा कि उनकी स्वतंत्रता केवल भ्रम है। वास्तव में वह शोषण का गुलाम था। वह भी समझता था, वह यह भी समझता था कि न केवल वह एक गुलाम था बल्कि उनके परिवार के अन्य सदस्य भी थे। ठीक, जब वो दोस्तों एजेड हो गए, बूढ़ा हो गए, तब क्या वो सोचने लगे कि वो तो एक गुलाम था, उसका वह शोषण का गुलाम था। ठीक है, वास्तव में वह यह भी समझता था कि न केवल वह गुलाम था बल्कि उसके परिवार के अन्य सदस्य भी गुलाम थे। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि उनके अनुसार स्वतंत्रता उनके लिए भी अनिवार्य है जो अतीत में दूसरों को दबा रहे थे। क्या बोल रहा है, स्वतंत्रता उनके लिए भी अनिवार्य है जो अतीत में दूसरों को दबा रहे थे। उन्हें अधिकार भी है कि क्योंकि दूसरों की स्वतंत्रता छीनना उसी का कैदी है। मतलब क्या बोल रहा है कि स्वतंत्रता उनके लिए भी होना चाहिए जो अतीत में दूसरों को दबा रहे थे। मतलब जिस प्रकार सफेद चमड़ी वाले लोग काले लोगों को दबा रहे थे, ये उनको भी स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, उन्हें यह अधिकार भी है कि दूसरे की स्वतंत्रता छीनना उसकी का कैदी है। इस प्रकार उत्पीड़क जितना ही एक कैदी होता है, अत्याचारी भी स्वतंत्र नहीं है। मतलब जो अत्याचार कर रहे थे, जो सफेद लोग कहर ढा रहे थे ब्लैक चमड़ी वाले लोगों पर, ठीक है, वो भी स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, वो भी स्वतंत्र नहीं है। तो इस प्रकार कि उन्हें भी स्वतंत्र होना चाहिए, सभी स्वतंत्र होगा।
तो इस प्रकार से ये कहा गया। चलिए इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कुछ देखते हैं। हाँ, ये तो बहादुर आदमी जो बल्कि रहता है विजय प्राप्त करता है। मंडल ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने देश और समुदाय के प्रति कर्तव्य भी होता है। चलो पहला सवाल देखते हैं। हाउ डज नेल्सन मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ करेज? उन्होंने करेज को क्या कहा कि ट्रिम्प ओवर फियर कहा, ट्रिम्प ओवर लव कहा, ट्रिम्प ओवर सेल्फिश कहा कि ट्रिम्प ओवर पॉवर्टी कहा। तो उन्होंने कहा ट्रिम्प ओवर फियर मतलब डर पर विजय, समझ रहे हो, भय पर विजय। तो ट्रिम्प ओवर फियर, डर पर विजय कहा उन्होंने। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है कि व्हाट इज काउंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ? किसी देश का जो सबसे बड़ा धन क्या होता है? इट्स मिनरल्स, इट्स पीपल, इट्स टेक्नोलॉजी कि नन ऑफ दिस। तो किसी भी देश का सबसे बड़ा धन जो होता है ना, वहाँ के लोग होते हैं, ठीक है, तो इट्स पीपल हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है कि हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, ऑपरेसर, ऑपरेस्ड, बोथ वन एंड टू, नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों यहाँ पर ऑपरेस्ड जो अत्याचार कर रहा है वो भी आप लोग का स्वतंत्र नहीं है, और जो अत्याचार सह रहा है वो भी स्वतंत्र नहीं है। अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला ही कहते हैं कि जो अत्याचार सह रहे हैं वो तो स्वतंत्र है ही नहीं, और जो अत्याचार कर रहे हैं ना वो भी स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि अत्याचार किसका कर रहे हैं? अपने ही देश के लोग कर रहे हैं, अपने ही देश का तो लोग वो अत्याचार कर रहा है, तो वो भी स्वतंत्र नहीं है। ऑप्शन सी और डी, सी हो जाएगा, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट बोल रहा है व्हिच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन? मंडेला ने कौन सा पार्टी ज्वाइन किया था दोस्तों? तो याद रखना अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीका ज्वाइन किए थे। कौन? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है व्हाई वायर टू नेशनल एंथम संग? दो तरह का नेशनल राष्ट्रीय गान क्यों गाया गया? टू इम्प्लाई यूनिटी, भाई, टू इम्प्लाई यूनिटी, टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, टू मार्क द एंड ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, बोथ 1 and 2। तो क्या बोल रहा है? बोथ 1 and 2। टू इम्प्लाई यूनिटी एकता दिखाने के लिए, और टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, ये दोनों कारण था जिसके वजह से दोस्तों वहाँ पर दो राष्ट्र, मतलब दो तरह के लोग थे वहाँ पर, तो दोनों के लिए, एक तो यूनिटी के लिए, जो गोरे लोग थे जो काले लोग थे, दोनों की यूनिटी के लिए दोनों राष्ट्रगान गाया गया, ठीक है, तो वो तो 1 and 2 हो जाएगा। व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज? इट इज एब्सेंस ऑफ फियर, इट इज द ट्रिम ओवर फियर, बोथ 1 and 2। इट इज द ट्रिम ओवर फियर, डर पर जीत, डर पर विजय। होम डिड मंडेला वांटेड टू थैंक बट कुड नॉट? मंडेला किसको थैंक्स बोलना चाहते थे बट नहीं बोल सके? तो दोस्तों अफ्रीकन पैट्रियट्स हु नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, जो अफ्रीकन पैट्रियट्स थे जो मारे गए थे, जो नहीं थे, ठीक है, जो ये आज जो साउथ अफ्रीका में जो आज नेल्सन मंडेला बने, उनके लिए दोस्तों जो जितने जाने गंवाई थी उनको थैंक्स बोलना चाहते थे बट वो अब नहीं थे। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू हर्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला? तो इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू हर्ट, तो ये लव हो जाएगा, हर्ट से लव, ऑप्शन सी। अगला है व्हाट रिलेशंस डिड मंडेला हैव ऑफ हिज बॉयहुड फ्रीडम? व्हाट, हाँ, रियलाइजेशन दिस मंडेला हैव ऑफ हिज बॉयहुड फ्रीडम। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा इट्स जस्ट एन इल्यूजन। क्या बोल रहा था? जो फ्रीडम है वो मात्र उनकी एक भ्रम था। मैंने कहा भी क्या, मंडेला बाद में क्या बताया लास्ट में कि जो हम आज़ाद थे उसका मात्र एक भ्रम था, इट्स जस्ट एन इल्यूजन। इल्यूजन मतलब भ्रम होता है, ठीक। और दोस्तों अंतिम सवाल है व्हाट डज डेप्थ ऑफ ऑपरेशन? जुल्म की गहराई क्या है? तो जुल्म की गहराई है हाइट ऑफ कैरेक्टर। क्या है? हाइट ऑफ कैरेक्टर, याद रखना। जुल्म की गहराई क्या है? हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। ओके, तो ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण सवाल सभी को शेयर कर देना, और इस प्रकार का वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर जरूर बोलना। इस तरह का मैं हर एक चैप्टर वाइज ला दूंगा ताकि आप लोग समझ भी पता चल जाए, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो जाए। ओके चलो, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल, फिर नेक्स्ट जल्द मिलेंगे, तो जय हिंद, वंदे मातरम।